हालेलुया। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हज़ूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए कलीसिया सुबह के समय में परमेश्वर की हज़ूरी में एक मन हो जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु की सारी भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हर दिन हमारे साथ की हैं। वो सारे उपकारों को याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज भी आप संकट में, दुख में, वो पर दर्द में है, वो बीमारी के बिस्तरे पे है, वही इन्फेक्शन में है। आज आप तमाम बंधनों में हो सकते हैं, तमाम रुकावटें आपके जीवन में हो सकते हैं, तमाम दुख हो सकते हैं, वही बीमारी हो सकती है, वही बार बार आपके जीवन में पुरानी चीजें हो सकती है, पुरानी बीमारी हो सकती है, पुराने बंधन हो सकते हैं, श्राप हो सकते हैं, कर्जे हो सकते हैं, जिनको लेके आज आप अति चिंतित है, दुखी और परेशान है। हो सकता है कई लोगों ने अपने जीवन को खत्म करने का भी निर्णय किया हो। रोज सोचते हो ऐसे जीवन को जीने से अच्छा है कि मैं ना ही जीऊं। ऐसे ऐसे गलत विचार भी आपके मन में बार बार आ रहे हैं, बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना आज आप संगति कर पा रहे, ना आज आप परमेश्वर के भवन में जा पा रहे, ना आप खुद प्रार्थना कर पा रहे, ना आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर पा रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर का कलीसिया वचन है जो हमसे बात करता है, जो हमारी मदद और सहायता करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमारा छिपने का स्थान है। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति, दुख, संकट में भी परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं छोड़ना, उसके करीब जाना नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें संभालता, बचाता और छुड़ाता है और हमारी सारी आवश्यकताओं को वह अपने आकाश रूपी स्वर्ग को खोल करके वह पूरा करता चला जाता है। अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के हमारा परमेश्वर पूरा करता चला जाता है, क्योंकि वह युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह दया का सागर है, वह करुणा में परमेश्वर है, वह करुणा निधान है। उस परमेश्वर के सम्मुख उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन नहमीया 9 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने। यहाँ पर इजराइलियों की बात हो रही है जो मूसा के द्वारा मिस्र से बाहर आए थे, उनके बारे में बात हो रही है। पर परमेश्वर की करुणा उनके जीवन में कैसी बनी रही और कैसे परमेश्वर ने उन्हें संभाल के रखा, ये सब कुछ हमें ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालांकि उन्होंने परमेश्वर के, वो जो परमेश्वर उनके साथ आश्चर्य कर्मों को कर रहे थे, उनसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद में उसके परमेश्वर के बारे में ही बोलना शुरू कर दिया, बलवा किया। हालेलुया। उन्होंने हट कर किया कि एक प्रधान ठहराया, और फिर उन्होंने क्या किया, खुद ही अपने लिए एक प्रधान ठहरा लिया। ये तब की बात है जब मूसा सीनै पर्वत पर गया था परमेश्वर से बात करने के लिए, और वहां पर परमेश्वर ने उससे, हालेलुया, जब हम इसी अध्याय नहमीया 9 और उसके 13 में देखते तो वहां पर लिखा है, फिर तूने सीनै पर्वत पर उतर कर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ये उस समय की बात हो रही है जब मूसा सीनै पर्वत पर था, और इस वचन में ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो इजरायली थे परमेश्वर उनके साथ भलाइयां कर रहे थे, प्रभु उनके साथ थे, उनके लिए प्रभु ने रास्ते बनाया, समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ने उनके साथ बड़े बड़े काम किए। वो 40 साल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके वस्त्र पुराने ना हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। हालेलुया। उन्होंने इतना सफर तय किया था, 40 साल, कोई कम समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं 17 वचन में, तो वहां पर लिखा है कि जब उन्होंने अपने लिए एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परंतु परमेश्वर क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इतना सब कुछ होने से भी परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता में रहने से, प्रभु को बुरा भला बोलने से भी परमेश्वर ने उनके साथ भलाई को ही दिखाया, और प्रभु ने उन्हें ना त्यागा, प्रभु ने उन्हें धोखा ना दिया, उन्हें त्यागा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया। हालेलुया। इसलिए आज आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। आज आप संकट में हो सकते, आज आप दर्द में हो सकते, और आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थिति जो है वह चेंज नहीं हो रही।
आपकी परिस्थिति एज इट इज बनी हुई है, आपकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि ये शायद ऐसा ही रहेगा, असंभव बात है आपके लिए, तो आपको लग रहा है कि ये असंभव ही रहेगा, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये भी सीधा नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज अपनी एक एक सिचुएशन, एक एक परिस्थिति, एक एक हालात को लेकर के आज जिलाली परमेश्वर के करीब आए। जो आज आपको असंभव लग रहा है, परमेश्वर के वचन यिर्मयाह में लिखा है, हालेलुया, यिर्मयाह 32 अध्याय में लिखा है कि हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत डर। जब हम अपने परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु के वचन को मेडिटेट करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह में कि तू मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तुझे बचाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए आ चुका हूँ। इसलिए आज आप अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति का सामना क्यों नहीं कर रहे, कैसे भी हालात का सामना क्यों नहीं कर रहे, आज परमेश्वर आपको उस सारी परिस्थिति से निकालना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, परमेश्वर आपके संग है। जो आज आपको असंभव लग रहा है कि आप श्रापों में थे, तो आज आप श्राप में हैं। पहले आपके पूर्वज थे वो श्रापों में थे, उनके पास जॉब नहीं थी, अच्छा कारोबार नहीं था, अच्छा घर नहीं था, हालेलुया, श्राप थे, लड़ाई झगड़े थे, और आज आपको लग रहा है कि वे आपके जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में भी वही सब कुछ कार्य कर रहा है। पर आज आपको ये सब परिस्थितियां प्रभु के हाथों में देने, क्योंकि वह श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आपके जीवन में क्या श्राप है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। परमेश्वर का वचन यशायाह 12 अध्याय में लिखा है, निश्चय परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना डरूंगा। हालेलुया, वो हमारा क्या है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, और आपको सर्वदा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहोवा स्वयं मेरा बल और मेरा गढ़ है, और मेरा उद्धार परमेश्वर के ओर से ही है, परमेश्वर ही मेरा उद्धार है। आज कितने जन है जो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ही मेरा उद्धार है, परमेश्वर ही मेरे जीवन का सब कुछ सही करेगा, प्रभु ही मेरे जीवन में सब कुछ सेट करेगा, सब कुछ फिक्स करेगा, क्योंकि वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। इन जीसस नेम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपको लग रहा है कि आज आपके पास पैसा नहीं, और आप कैसे अपने घर को बनाएंगे, आप कैसे उसे पूरा करेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे। जब आप अड़े और खड़े रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल के, स्वर्ग के हालेलुया भंडार को खोल के आपकी जरूरतों को वह समय पर पूरा करता चला जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट इंतजामी खुदा है। वह हमारे लिए मुहैया करने वाला, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के हाथों में सब कुछ सरेंडर करना, सब कुछ उसके हाथों में देना। प्रभु के पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल मरकुस 10 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। आज आपने अपनी होप, अपनी पूरी आस जो है वो आज अपने मनुष्य पर लगा ली, आज अपने डॉक्टर पे लगा लिया है। पर आपको वो डॉक्टरों के डॉक्टर्स को नहीं भूलना है, वो डॉक्टरों के डॉक्टर को आपने नहीं भूलना, और वो है डॉक्टर जीसस, जो हमारा ग्रेट क्रिएटर है, जो हमारा ग्रेट फिजिशियन है, जो हमारा ग्रेट डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा ग्रेट हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा क्रिएटर है। हालेलुया, आपकी एकमात्र आशा, एकमात्र विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और जब आप लूका 18 में देखते तो वहां पर लिखा है, वह बातें जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, बार बार प्रभु अपने वचन से हमें बड़ी सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आप कर्जों में, श्रापों में, वो दुखों में है, वो संकट में है, वो बड़े बड़े कर्जे हैं आपके जीवन में जिसे आप चुका नहीं पा रहे, वो आप EMI नहीं दे पा रहे। आज आप अपने
लाइफ में इतना ज्यादा परिस्थितियों को लेकर चिंतित और दुखी हैं कि आपको कभी किसी से लेना पड़ रहा है, कभी किसी से लेना पड़ रहा है, और रोज दिन भर रात भर आप यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे चुकता करूं, कहीं मुझे पैसे मिल जाए तो मैं ये करूं, मैं वो करूं। आप वही समय आप प्रार्थना में लगाए, वही समय आप परमेश्वर के सम्मुख जाए, गिड़गिड़ाए, अपनी परिस्थिति प्रभु को बताएं और ए से लेके जेड तक अपनी परिस्थिति बताएं, क्योंकि वह हमारा सोल्यूशन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, आज आपकी कोई भी सहायता नहीं कर रहा, आज आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आज आपकी ओर कोई अपना हाथ को नहीं बढ़ा रहा, पर परमेश्वर आज आपकी ओर अपने हाथ को बढ़ाना चाहते हैं। आज परमेश्वर खुद आपकी ओर अपने धर्म में हाथों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाना चाहते हैं, और आपको उस कर्जे से, उस श्रापों से, उस बीमारी के बंधन से, उस नामधराई से, उस शर्मिंदगी से, उस सारी असंभव बातों से वह आजाद करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता के आपके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए परमेश्वर जो आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं अपनी असंभव परिस्थितियों को लेकर के, अपने मुर्दा परिस्थितियों को लेकर, आज परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं एक मन होके, सारी कलीसिया के साथ एक मन होके प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन को वो सारा असंभव संभव हो जाए, संभव हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से सब कुछ संभव हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता एक एक जन को अपने जलाल से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जनों को अपने जलाल से भरने के लिए परमेश्वर पिता आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ पूरा करके देने वाले आप है, आप है, आप है। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर पिता आज आपके आगे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारे जनों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। जितने जन इस समय आपके सम्मुख आए हैं प्रार्थना करने, निवेदन करें, इसी वक्त परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर एक एक जन छुआ जाए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता सभी जनों को छू लीजिए, जितने जन इस समय प्रार्थना कर रहे, वर्शिप कर रहे, आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर रहे, अपने आप को आपके हाथों में दे रहे, अपने बिजनेस को आपके हाथों में दे रहे, परमेश्वर पिता एक एक जन को छू लो, छू लो, छू लो और बदल दो, छू लो और बदल दो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता सारे जनों को आपके हाथों में देते, सारे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े प्रभु जो बीमार है इस समय आपके सम्मुख आके प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रख रहे हैं। इनके एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, एक एक दुहाई के गिड़गिड़ाने को आज सुनने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आज सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले आप हैं, और आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु जी। आज इन्हें जो असंभव लग रहा है, आज इन्हें जो लग रहा है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी भी परिस्थिति जो मेरी बदलेगी नहीं, आज यीशु के नाम से सारी की सारी परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। कर्ज से आजाद हो जाए, श्रापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। शुगर की बीमारी जो आपको लग रहा है कि वो आपके शरीर में अब आ चुकी है, तो ऐसे ही रहेगी आज यीशु के नाम से। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसी वक्त शुगर की बीमारी आपकी ब्लड से जाए, आपके शरीर से परमानेंट जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बीपी नॉर्मल हो जाए, सारी सर दर्द, पेट की दर्द, पेट की बीमारियां, सर की बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता सारे जनों को छू लो, छू लो, छू लो और बदल दो, छू लो और बदल दो, अपने जलाल से भर दो। जब के प्रार्थना करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं आज ही उन्हें बेस्ट जॉब मिलने पाए, आज ही गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस की, जो बार बार टेस्ट दे रहे, जो बार बार इंटरव्यू दे रहे और एक भी बार क्लियर नहीं कर पा रहे, प्रभु आज आपका ऐसा फजल, आज आपकी ऐसी करुणा हो जाए परमेश्वर पिता की। आज जहां भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहां भी टेस्ट के लिए जाते हैं, वहां पर ब्लेसिंग परमिशन का पीछा करें, एक बड़ी गवाही इनके साथ साथ चले। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपका ग्रेस परमिशन के जीवन में बना रहने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लेडीज अभी तक जीवन की शर्मिंदगी में, अभी तक बेबी ब्लेसिंग को नहीं देखा, एक बार भी कंसीव नहीं किया, आज यीशु के सामर्थी नाम से मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। जो बीमार है, जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार हेल्थ से रिलेटेड मल्टीपल
मैनिपुलेशन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, इनके लिए बहस इंतजाम की लड़ाई झगड़े छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, सारी दूरियां खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घर छोड़ के गए वापिस आए, एक्सीडेंटल केस चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घाव है सूख जाए यीशु के नाम से, सूख जाए। जो अपनी स्थिति को खोते जा रहे यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो सर की बीमारियों के कारण प्रॉब्लम में चले गए यीशु के नाम से चंगे हो जाए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे और चंगाई दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के एक एक रुपए पैसे की कमी को पूरा कीजिए, सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक आवश्यकता को आज अपने स्वर्ग से पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका बिजनेस सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए, इनकी दुकानें सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बच्चों को आपके हाथों में देते प्रभु। थैंक यू जीसस, सारी स्वेलिंग यीशु के नाम से जाए, सर्दी जुकाम बुखार आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो लंबे समय से बीमार पड़ रहे, बार बार बुखार हो रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। जो आंखों से धुंधलापन है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अच्छी रीति से देख नहीं पा रहे, यीशु के नाम से देखने पाए। जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे यीशु के नाम से, जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे, जो हड्डियों में जान नहीं है, जो कमजोरी का आत्मा काम कर रहा है, यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। प्रभु अपने विजडम से भर दीजिए, अपनी ताकत अपनी शक्ति अपने पवित्र आत्मा से भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सर से लेकर पैरों की तले तक आपके लहू में कवर करते हैं। जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे, जो देख नहीं पा रहे देखने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। जो बार बार घर के नुकसान हो रहे, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए, आज टूट जाए सारे बंधन। खोई हुई चीजें मिलने पाए, खोई हुई चीजें यीशु के नाम से मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते, दिया करो आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका आगमन नजदीक है, एक एक अपने आगमन के तैयार करें, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार शाम 5 से लेकर रात को 9 बजे तक, और हर शनिवार रात 9 से लेकर 12 बजे तक रात को प्रार्थना होगी परमेश्वर के भवन में। इसलिए हर एक जिन्होंने उसका हिस्सा बनना, जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आए। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना सभी ने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और हर रविवार की प्रार्थना सभा में सभी ने शामिल होना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आए, और समय पर सभी जन परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हो पहुंच जाना है। अपने लिए टिकट को बुक कराए। जो लोग दूर से हैं, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए एक एक जनों को इनवाइट करते हैं। जो लोग दूर से अभी से अपनी टिकट को बुक करें, अपने लिए इंतजाम करना शुरू करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेकर उन्हें भी बताएं कि मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो भी अपनी तैयारी करें। इसलिए जो अभी से अपने लिए लीव लेना है, लीव लेने के लिए तैयारी करें। अभी से अपनी तैयारी करेंगे तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं रहेगी। आप परमेश्वर के भवन में पहुंच पाएंगे, आशीषों को आप ले पाएंगे, आप गवाही को रिसीव कर पाएंगे, और गवाही के बिना आप परमेश्वर की हजूरी से वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग अपने शहर अपने नगर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है आप उस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रार्थना करवा सकते हैं। किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर प्रार्थना करानी, उसकी किसी तरह की डिटेल को, इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं। अपने दान, अपने उत्तम बीज, अपने भेंटों को बोना ना भूलें। QR स्कैन को स्कैन करके अपने बीजों को बोए। आप बैंक डिटेल को सेव करें। लगातार अपने बीजों को बोते रहे। चर्च भवन की जमीन पे, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। चर्च में उनकी जमीन के, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।